यहाँ पर देखो आज का जो टॉपिक है तुम्हारा क्या है, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। इसे समझने से पहले यहाँ पर चलो थोड़ा सा यहाँ पर समझ लो एक बार, इसको क्या बोलते हैं बताओ। इस प्रकार से हमने क्या लिख दिया, ये होता है आपका मूल बिंदु, ठीक है ना। क्या बोलते हैं यहाँ पे इसका मूल, ये मूल बिंदु होते हैं जिसको हम डिनोट कैसे करते हैं भैया, 0,0, ठीक है। अच्छा यहाँ पर नंबरिंग होती है आपकी 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये होता कौन सा एक्स भैया, एक्स अक्ष, ठीक है। इसी प्रकार से ये क्या होता है आपका वाई अक्ष, ठीक है। ये एक्स डैश अक्ष और ये क्या बोलेंगे भैया आपका वाई डैश अक्ष, ठीक है। देखो जब हम अपने दाएं ओर चलते हैं या फिर ऊपर की ओर चलते हैं तो वैल्यू कैसे आएंगे आपके प्लस की, या फिर बाएं ओर चलेंगे या फिर नीचे चलेंगे तो वैल्यू कहेंगे माइनस, ठीक है। यानी बात करते हैं यहाँ पर -1 आएगा और -2 -3 -4 और -5। फिर यहाँ पर आपका 1 2 3 4 5, ठीक है ना। इस प्रकार से आते हैं वैल्यू बेटा, ये आपके माइनस के थे, ठीक है। उसके बाद ये आपका 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इस प्रकार से होता है, ठीक है। इसमें जो वैल्यू आएगी, पहले बात तो इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, ये आपका कौन सा भैया, द्वितीय। उसके बाद ये होता है आपका तृतीय, उसके बाद ये आपका होता है चतुर्थ, हाँ ठीक है भाई, ये होता। इसमें जो वैल्यू होंगी वो x और y दोनों की कैसी होंगी भैया, प्लस में। अब देखो प्लस में क्यों होंगी भैया, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, प्लस में, और y की भी क्या है, इसलिए दोनों वैल्यू क्या होंगी आपकी, प्लस की। इसमें क्या है, पहले देखो, पहले जो लिखा था x वाले लिया था, पहले x क्या है माइनस में, अच्छा फिर वैल्यू क्या है आपकी y की, प्लस में, तो इसमें क्या लिया जाएगा आपका माइनस प्लस। उसके बाद देखो ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो ये माइनस माइनस आपका था। उसके बाद ये क्या आएगा भैया आपका बेटा, प्लस माइनस प्लस, ये आपका देखने को इसमें मिलता है, ठीक है। आई बात समझ में नहीं आई। उसके बाद अगर मैं लिखता हूँ बिंदु, आपके मैंने लिखे बिंदु x, y, ठीक है। तो पहले वाले को बोलते हैं भुज और दूसरे को बोलते हैं क्या भैया, कोटि। क्या बोलते हैं, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं x अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक आपके पता क्या होता है, x अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक होते हैं x, 0। आई बात समझ में। उसके बाद इसी प्रकार से y अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक बेटे ये होते हैं आपके क्या, 0, y। आई बात समझ में। कहने का मतलब ये है x अक्ष पर y का मान 0 होगा और y अक्ष पर x का मान 0। आई बात समझ में, ठीक है। उसके बाद लिखते क्या हैं, अब होता क्या है, बिंदु x, y या फिर x1, y1 तथा बिंदु x2, y2 के बीच की दूरी, दूरी भैया कैसे निकालते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला है, क्या है, सबसे पहले लिखते हैं अंडर रूट
ये होता है आपका x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y2, यहाँ पर y1 माइनस y, ठीक है। या तो ये फॉर्मूला यूज कर लो भैया, या फिर आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। इनमें से कोई सा भी आप फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। आई बात समझ में? नोट करो जल्दी से इसको। देखो यहाँ पर अब क्या करते हैं भैया, आपने देखा होगा कि 3 बिंदु दे रखे होंगे, बोलते हैं कि सिद्ध करो कि ये संरेख है नहीं है। देखा ना क्वेश्चन है तभी। तो देखो संरेख का मतलब क्या होता है, ये त्रिभुज है, हमने लिख दिया ए बी और सी, ठीक है ना। अब तुम देखो अगर मैं इसे इसका ये बढ़ा दूँ तो ये क्षेत्रफल कम होगा नहीं होगा? बड़े ध्यान से देख लो, क्षेत्रफल कम होगा नहीं होगा? तो मैंने एक बार क्या करा, इसको थोड़ा सा इस प्रकार से करा तो कम हुआ, और अगर मैं ज़्यादा ही बढ़ा दूँ तो ये बी जो होगा इस पर टिक जाएगा नहीं टिक जाएगा? ऐसे ए बी और सी ऐसा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा बताओ? और जब ये तीनों एक ही लाइन में आ जाएं उसे कहते हैं संरेख। आई बात समझ में? और संरेख में क्या होता है कि मैं आपको बता दूं कि जो भैया आपका ए सी की बीच की दूरी होगी वो ए बी प्लस बी सी के बराबर होगी। संरेख में संरेख बोलते हैं ना, संरेख। चलो संरेखीय में मैं बता देता हूँ, जो आपका ए सी होगा ना, ए सी वो ए बी प्लस वी सी, ठीक है। अब करते क्या है भैया कि आप क्या करोगे, पहले इन दोनों के बीच की दूरी तो निकालना बताया था ना अभी, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच की दूरी और फाइनल में ए और सी की बीच की दूरी, तो इन दोनों के योग के बराबर आ गए तो वो बिंदु क्या हो जाएंगे आपके? संरेख, ठीक है। उसके बाद इसके बाद क्या देखते हैं भैया, अब देखो एक बार मैं तुम्हें फिर से बता देता हूँ थोड़ा सा। अब होता क्या है, जैसे आपका ये था, ये तो आपका 0 0 होंगे, ठीक है। ये आपका 1 2 3 4 5, ये माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4, इसी प्रकार से मैंने आपके ये कहीं तक भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन आपका किस प्रकार से MCQ में पूछा जाता है। देखो सबसे पहला आएगा क्वेश्चन 1 कि 5 और 3 में भुज क्या है, ऐसा क्वेश्चन मान लो। ऐसा क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन में आ गया आपका 3, ऑप्शन में आ गया 5। यहाँ पर देखो क्वेश्चन आ गया 5,3 जो आपके बिंदु है उसमें भुज क्या है भैया आपका 5, और ये तो आपका भुज हो गया। अगर कोटि की बात की जाए, कोटि कितना है भैया आपका 3, कर सकते हैं ना। अब मुझे ये बताओ, एक तो ये हुआ, अब एक क्वेश्चन जो आता है आपका, क्वेश्चन ऐसा भी आता है जैसे 5 और 2 कौन से चतुर्थांश में आते हैं बताओ? कौन से में आएंगे भैया आपके? प्रथम में आएंगे ना, क्योंकि भैया ये भी प्लस का और ये प्लस का, ठीक है। अब मुझे जल्दी से बताते रहो आप, ये कौन से में आएगा? ठीक है भैया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपका ये, चेक करो भैया, चतुर्थ में आएगा, तो ये तो कर सकते हैं ना, ठीक है। अब तुम्हारी एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज में क्या है नोट करो पहले इसको। यहाँ पर देखते हैं भैया फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। देखो 2 आपको बिंदु दे रखे हैं, इन दोनों की क्या निकालनी है आपको? बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने इसको मान लिया x1 और इसको y1, ये आपका x1 और यहाँ पर y2, ये आपका x2 y2। x1 की वैल्यू क्या होगी आपकी 2, x2 की वैल्यू क्या होगी भैया आपकी 4, इसी प्रकार से y1 की वैल्यू कितनी है 3, और y2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, ठीक है। अच्छा अब मुझे बीच की दूरी का फॉर्मूला बताओ। d बराबर क्या होता है आपका अंडर रूट,
ठीक है ना बेटा, दोनों सूत्र से मैं तुम्हें निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है ना। क्या पहले लगाते, क्या x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y2 माइनस, अच्छा एक मिनट, y1 माइनस y2 का वर्ग, ठीक है। अच्छा d बराबर x1 की वैल्यू कितनी भैया आपकी 2 और x2 की वैल्यू 4, इसका कर दिया हमने वर्ग प्लस y1 की वैल्यू क्या है और ये आपका 1, इसका वर्ग। ये बताओ दिख रहा ना यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कितना बचा, माइनस के 2 का वर्ग और यहाँ पर भैया 2 का वर्ग, ठीक है। यहाँ पर आते हैं तो d बराबर माइनस 2 का वर्ग क्या हुआ आपका 4 ही होगा भैया। याद रखो जो भी चीज़ अगर माइनस है तो वर्ग उसका प्लस में होता है, ठीक है। और ये क्या है आपका 4, तो d बराबर हो गया आपका 4 4 8 और यहाँ पर हो गया d बराबर क्या लिखोगे भैया 4 दूनी 8 और 4 का वर्गमूल क्या होगा आपका 2 और अंदर बच गया आपका, इससे तो आपका आ गया ये, ठीक है। क्या भैया दूसरे फॉर्मूले से भी ये आएगा, एक बार चेक कर लेते, ठीक है। चेक करो भैया, क्या फॉर्मूला भैया x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। बताओ ये वैल्यू क्या है आपकी, ये हो गया आपका 4 माइनस 2 का वर्ग प्लस y2 की वैल्यू बोलना 1 माइनस 3 का वर्ग। तो d बराबर क्या हुआ आपका भैया अंडर रूट 2 का वर्ग हो गया और यहाँ पर माइनस के 2 का वर्ग हो गया। तो d बराबर हो जाता है आपका कितना भैया, ये भी 4 आपका हो गया, ये भी 4 और 4 4 कितने हो गए आपके 8, यानी अंडर रूट 8 और ये फिर से क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। तो कहने का मतलब ये है चाहे आप इस फॉर्मूले से कीजिए या फिर इससे कीजिए, आंसर दोनों का आपका सेम ही आना है। कर सकते हैं ना, नोट करो जल्दी से। यहाँ पर देखते हुए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका बेटा, ये क्या हो गया आपका x1 की वैल्यू बताओ माइनस के 5 और x2 की वैल्यू क्या है आपकी माइनस के 1, y1 की वैल्यू क्या है 7 और y2 की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। और d बराबर हम लिखते हैं अंडर रूट x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। अच्छा d बराबर यहाँ पर आ जाओ भैया x2 की वैल्यू कितनी है माइनस के 1 और ये माइनस के 5, तो देखो माइनस के 5 मैंने क्या करा भैया इस प्रकार से आपका लिख दिया, ठीक है। और इसको मैंने कुछ इस प्रकार से कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ y2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, y1 की वैल्यू 7, बेटे माइनस के 3 है क्या, दोनों प्लस ही हैं, अच्छा 3 माइनस के 7 का वर्ग, ठीक है भाई। अब यहाँ पर आ जाओ d बराबर देखो ये क्या है माइनस के 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, प्लस के 5 का वर्ग, ठीक है, प्लस ये कितना हो गया माइनस के 4 का वर्ग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हम d बराबर ये क्या हो गया आपका भैया प्लस के 4, क्योंकि 5 में से एक गया कितना बचे 4, तो 4 का वर्ग प्लस यहाँ पर आ जाओ माइनस के 4 का वर्ग, ये हो गया आपका कितना, ये हो गया आपका 16 और ये भी क्या हो गया आपका 16, ठीक है। तो ये हो गया कितना आपका 32, उसके बाद 16 दूनी 32, 16 का वर्गमूल क्या होता है भैया 4 अंडर रूट 2, आपका ये आंसर आ जाता है, राइट है। नोट करो जल्दी से। यहाँ पर देखते हैं भैया इसमें x1 की वैल्यू क्या है आपके पास, ठीक है बेटे यहाँ पर देख लो कोई दिक्कत नहीं, x1 की वैल्यू क्या है a, x2 की वैल्यू क्या है माइनस के, y1 की वैल्यू b और y2 की बेटे आंसर गलत आ जाता है ऐसा, ठीक है ना। आओ फिर चेक करते हैं d बराबर अंडर रूट क्या लिखते हैं x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, ठीक है। d बराबर अंडर रूट x2 की वैल्यू बताओ माइनस के a है भैया, ठीक है, उसके बाद माइनस के a, इसका हो गया आपका कितना वर्ग प्लस y2 की वैल्यू कितनी है माइनस के v और ये भी क्या है माइनस के b, आपका जाता है इस प्रकार से d बराबर
माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस, माइनस के 2 का वर्ग, उसके बाद माइनस के 2b का वर्ग। अब यहाँ पर देख लो, उसके बाद d बराबर क्या हो जाएगा भैया, 4a का वर्ग, उसके बाद 4b का वर्ग। आप कहोगे भैया 4 इसमें हो जाता है क्या कॉमन, तो a² प्लस b² आपका इस प्रकार से बच जाता है। ठीक है, उसके बाद 4 का वर्गमूल क्या होता है आपका 2। आंसर चेक करो ये है क्या, ठीक है, नोट करो फिर जल्दी से। यहाँ पर देखते हुए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो ध्यान समझना। बिंदु दे रखे हैं आपको 0,0, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 0,0, और एक दे रखा है आपको 36,5। ठीक है भाई, सॉरी 15 है, 15 के बीच की दूरी याद करनी है। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दो शहरों के AB के बीच की दूरी याद कर सकते हैं? ठीक है, ये देखो लो, अब देखते क्या है भैया, इन दोनों के बीच की आपको दूरी याद करनी है। ठीक है, x1 की वैल्यू बताओ और x2 की 36। ठीक है, y1 की वैल्यू क्या है 0, y2 की वैल्यू कितनी है 15। फिर से लगा दो भैया वही फॉर्मूला d√, क्या होगा x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग हो जाता है आपका d बराबर x2 की वैल्यू कितनी है आपकी 36 है, माइनस 0 का वर्ग प्लस y2 क्या है आपका 15 है, माइनस 0 का वर्ग। अब ये हो गया आपका 36 का स्क्वायर प्लस 15 का। अच्छा याद करवाए थे, बताओ तो 36 का वर्ग क्या होता है आपका, बताओ 1296, और ये आपका आ गया 225। ठीक है, अब इन्हें जोड़ो, 6 5 11, 9 2 11, 1 12, और ये कितने हो गए 14 तो होंगे ना, और एक 15, 1521। अब मुझे ये बताओ 1521 किसका वर्ग है, कितने का, आंसर चेक करो क्या 39 ही करेक्ट आंसर है क्या। ठीक है ना, तो उससे क्या करेंगे, उससे ही हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। लिख दो भैया, इसी सूत्र से हम किसकी a और b के बीच की दूरी याद कर सकते हैं। ठीक है, नोट करो जल्दी से। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा, ध्यान समझना है। यहाँ पर ये कह रहा है निर्धारित कीजिए क्या बिंदु दे रखे हैं आपको 3। ठीक है ना, और ये बताना संरेखीय हैं या नहीं। ऐसा मान लो कि एक त्रिभुज बना लेते हैं हम इस प्रकार से। ठीक है, ये A, ये B और ये C। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका, ये आपका क्या है 1,5, और ये क्या है आपका 2,3, और ये क्या है -2,-11। ठीक है, ये आपको बताना संरेख है या नहीं। ठीक है, या तो ऐसे लिख लो या फिर ऐसे दिखा दो भैया। अगर आपके संरेख होंगे तो पता संरेख होंगे तो क्या होगा, ये आपका A होगा, ये V होगा और ये C होगा। कहने का मतलब क्या होगा, AB के बीच की दूरी निकाल लेंगे और VC के बीच की दूरी। अगर किसके बराबर आ गई, AC के बराबर आ गई, तो ये क्या हो जाएंगे, बिंदु संरेख हो जाएंगे। ठीक है, आओ तो फिर पहले चेक करते हैं किसके बीच की दूरी निकालते हैं। पहले लिखते हैं बिंदु, बिंदु A क्या है आपका 1,5। बेटे पहले चेक करो बिंदु यही है क्या, वह V 2,3 के बीच की दूरी, के बीच की क्या लिखोगे AB, D की जगह क्या लिखते हैं AB, क्योंकि AB के बीच की दूरी निकलनी है, AB लिखो भैया √। भाई पहले यहाँ पर देखो x1 की वैल्यू क्या है, दे रखी है आपको 1, x2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, y1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, और y2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3। लगा दो फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, AB बराबर √। x2 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 1 का वर्ग प्लस y2 क्या है 3 माइनस 5 का वर्ग, AB बराबर
भैया 1 का वर्ग और प्लस ये कितना हो जाएगा आपका माइनस के 2 का वर्ग। तो ए बी बराबर आपका हो गया a प्लस 4, यानी ए बी की वैल्यू जो आई आपकी अंडर रूट 5 जाती है। आई बात सही में? अच्छा, उसके बाद किसकी निकालनी थी आपको? वी सी की बीच की दूरी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो बिंदु वी के निर्देशांक कितने हैं भैया? 2,3। बिंदु क्या है आपके? सी के क्या है? माइनस के 2, माइनस के 11 के बीच की दूरी। ठीक है, वो हम यहाँ पर निकाल रहे होंगे बी सी। ठीक है, देखो ये मैंने मान लिया x1, ये क्या मान लिया x2, ये y1 और ये आपका y2। ठीक है, आपको यहाँ भी लिखने होंगे। यहाँ पर दिख रहा? बताओ तो x1 की वैल्यू बताओ कितनी? x1 की क्या है? 2, और x2 की कितनी है आपकी? माइनस के 2। y1 की वैल्यू कितनी? 3, और y2 की वैल्यू कितनी? माइनस के 11। ठीक है, इसे हटा दो तो फिर से यहाँ पे बताओ भाई, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, VC बराबर अंडर रूट। अच्छा, x2 कितना दे रखा है? माइनस के 2, और माइनस के 2 यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है? माइनस के 11 और माइनस के 3 आपका ये हो गया। ठीक है, BC बराबर यहाँ पर देखो ये हो गया माइनस के 4 का वर्ग प्लस ये कितना हो गया आपका? माइनस के 14 का वर्ग। ठीक है, BC बराबर 4 का वर्ग क्या हो गया आपका? 16, और 14 का 196। ठीक है ना, जोड़ो भैया कितना हो गया? अब कितना हो गया? 6 6 12, 9 और 1 10, और 1 11, और ये कितना हो गया आपका भैया? 2। क्या 202 ही आ रहा है? VC की वैल्यू 202 आ गई। अच्छा, 212 आ गई भैया। अब क्या करेंगे? अब करते हैं हम AC के बीच की दूरी। ठीक है, पहले इतना नोट करो, उसके बाद AC के बीच की दूरी निकालते हैं। कर सकते हैं ना? ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पर बता दो। देखो, अगर AC की वैल्यू तो आप निकाल सकते हो। अगर AC की वैल्यू इन दोनों के योग के बराबर आ गई तो क्या होंगे? संरेख होंगे। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर AC बराबर क्या है आपका? AB प्लस VC, उस कंडीशन में क्या हो जाएंगे भैया? ये संरेखीय हो जाएंगे, बताया था। ठीक है, और भैया अगर AC डज नॉट इक्वल AB प्लस VC तो भैया ये क्या हो जाएंगे? संरेख नहीं होंगे। तो आपको बताना है कि ये संरेख होंगे या नहीं होंगे। इसी प्रकार से AC ये है, AC के बीच की दूरी निकालना है और कंपेयर करनी है कि इन दोनों के योग के बराबर आई है या फिर नहीं है। अगर आई होगी तो क्या हो जाएंगे? संरेख, अगर नहीं आई होगी तो ये तो कैसे ले क्लास समझ में आया? कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।